राधे राधे दोस्तों। वृंदावन जाते हो तो लोग क्या करते हैं? सबसे पहले अभी क्रिसमस मतलब की छुट्टी हुई, इसमें वृंदावन के बांके बिहारी में काफ़ी भीड़ लग गई और आपको इतने सारे मतलब ऐसे भी छुट्टी के दिनों में वृंदावन बांके बिहारी में भीड़ तो लग ही जाती है। तो जब आप वृंदावन जाते हो तो अधिकतर लोग क्या करते हैं? जाते हैं बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, चलो यमुना जी के दर्शन कर लिया, रात में अगर कुछ रुक गए हैं तो प्रेमानंद जी का दर्शन कर लिया और प्रेम मंदिर का दर्शन करते हुए वापस आ जाते हैं। कुछ लोग आजकल बरसाने की तरफ भी जाते हैं तो वहाँ से भी आ जाते हैं। लेकिन आपने वैसे तो बहुत सारे लोग का सुना है जो बड़े बड़े विद्वान और संत महापुरुष लोग हैं, उन्होंने बताया ही है इसके बारे में कि वृंदावन में कहाँ कहाँ कैसे कैसे दर्शन करना चाहिए, है ना। तो उसमें जैसे वो बोलते हैं कि भाई सीधे सीधे वृंदावन का दर्शन मत करो, सबसे पहले यमुना जी जाओ, यमुना जी के बाद फिर जाकर आप दर्शन करो, अपना जैसे शेड्यूल बनता है आपका अपने हिसाब से कर लो। बांके बिहारी अधिकतर आप बांके बिहारी करते हो, लेकिन बांके बिहारी जाते हो, बांके बिहारी के बगल में राधा वल्लभ जी भी हैं। तो प्रेमानंद जी की जो दर्शन करने जाते हो ना, वो राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं, राधा वल्लभ जी की पूजा करते हैं, वो राधा वल्लभ जी वहीं पे हैं, हरिवंश जी वाले। और जब आप निधि बन जाते हो तो आप जब निधि बन जाओगे तो निधि वन से जब पीछे वापस आता हो ना राधा वल्लभ जी के लिए, तो उसी रास्ते में आपको सेवा कुंज मिलेगा राधा दामोदर जी के पास में। राधा दामोदर जी वहीं पे पढ़ते हैं, मीराबाई के मंदिर के पास राधा दामोदर जी पढ़ेंगे, राधा दामोदर जी के पास सेवा कुंज मिल जाएगा आपको। वो निधि वन की तरह ही है। जैसे निधि वन है ना, वहाँ रोज भगवान जी सोते हैं, तो आप देखते हो कि वहाँ पे रात में उनकी सैया लगाई जाती है, उनमें पान रखे जाते हैं, तो पान का सवेरे खाया मिलता है, लड्डू खाया मिलता है, पानी पिया मिलता है और बिछावन में सिलवटें पड़ी होती है। वैसा ही सेवा कुंज में भी होता है। आप सेवा कुंज भी जा सकते हो, सेवा कुंज में भी आपको उसी तरह का मिलेगा और थोड़ा सा शांति इसलिए मिलेगी क्योंकि निधि वन में भीड़ इसलिए आती है कि लोगों को ज़्यादा जहाँ के बारे में ज़्यादा पता है ना, जो मीडिया में सोशल मीडिया में ज़्यादा चलता है, वहाँ लोग ज़्यादा पहुँचते हैं। तो आपको सेवा कुंज भी जरूर जाना चाहिए। अब सेवा कुंज आप जाते हो, चलो उसके अलावा वहाँ पर राधा रमन जी के आप जाते ही हो, क्योंकि इंद्रेश महाराज जी के कारण जो है राधा रमन जी का आप ज़्यादा सुन पाते हो, पुंडरीक जी हैं, इन सब के कारण राधा रमन जी का भी लोग अब जाने लगे हैं। तो वहाँ पे वैसे भी तीन जो हैं, बांके बिहारी, राधा वल्लभ और राधा रमन जी, इन तीन का तो दर्शन करना ही चाहिए। राधा दामोदर जी का कहा जाता है, वहाँ पे आप अगर राधा दामोदर जी का 4 चक्कर ले लेते हो ना, तो फिर कहा जाता है कि आप गोवर्धन जी और वृंदावन जी का दोनों का परिक्रमा कर लिए, एक परिक्रमा पूरी हो जाती है। यानी फिर आप अगर इधर परिक्रमा नहीं भी कर पाते, उनकी 4 परिक्रमा कर लेते हो तो एक परिक्रमा के बराबर माना जाता है, क्योंकि भगवान ने खुद वहाँ पे आशीर्वाद दिया था। तो एक तो वहाँ आप जा सकते हो, राधा दामोदर जी के पास जा सकते हो। उसके बाद यमुना जी में तो स्नान करो ही, वहाँ जाओ ही, अगर हो सके तो परिक्रमा भी कर लो। लेकिन अगर परिक्रमा करनी है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप परिक्रमा करते हुए अगर दर्शन करोगे तो आप थक जाओगे, परिक्रमा करना में आपको परेशानी आएगी। तो या तो पहले दर्शन कर लो, दर्शन करने के बाद रेस्ट करो, फिर शाम में परिक्रमा करो, या फिर पहले परिक्रमा कर लो, शाम में दर्शन कर लो, ऐसे कर सकते हो। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, बांके बिहारी में अधिकतर भीड़ जो है ना, आपको दिन में मिलेगा, क्योंकि शाम में लोग चले जाते हैं प्रेम मंदिर। तो अगर आपको बांके बिहारी में थोड़ा सा कम भीड़ चाहिए सैटरडे संडे के दिन, तो आप शाम में दर्शन करो, और वो भी 7-8 बजे के बाद। तो उसमें भीड़ थोड़ी सी कम मिलेगी आपको बनिस्पत सवेरे के हिसाब से। तो एक तो मैं आपको ये बता दिया। उसका देखो, वृंदावन में आप और जाते हो कहीं पे, तो एक तो छठी करा चले जाओ। छठी करा जो प्रेम मंदिर से आपको गाड़ी मिल जाएगी, वहाँ से रिक्शा या कुछ भी मिल जाएगा, वहाँ से छठी करा जाओ। छठी करा में 4 धाम है। वो सवेरे से, जैसे हर एक जगह मंदिर, वृंदावन में सब जगह मंदिर का बंद होने का टाइम होता है कि दोपहर में उसे बंद होना है, या तो 12:30 बजे या 1 बजे बंद होता है, फिर 4 बजे खुलता है, 5:30 बजे खुलता है। गर्मी और ठंडा के हिसाब से चेंज होता रहता है। लेकिन छठी करा में जो है ना, सवेरे खुलने के बाद वो शाम में जो है 7-8 बजे तक खुला रहता है। तो वो 4 धाम है। पहले वैष्णो माता मंदिर था, बाद में उसमें 3 मंदिर को और ऐड किया गया, जिसमें शंकर जी का है, कृष्ण भगवान का है, शनि महाराज का है, ऐड किया गया है। तो अब 4 धाम मंदिर हो गया वहाँ पे। तो वहाँ जाओ, वहाँ पे आपको बहुत बड़ा एरिया है और उसमें भी आपको अच्छा लगेगा एक। तो वृंदावन में आप इन जगहों पे जा सकते हो। और भी बहुत सारे मंदिर हैं, आप और भी जगह जा सकते हो, जैसे कि मदन मोहन जी का मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर है, गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर है, वहाँ चले जाओ। इसी तरह रंगनाथ जी का मंदिर है, जो सोने के खंभे वाला मंदिर कहलाता है, और उनकी तरह का एक छोटा सा और मंदिर है सोने के खंभा वाला, लेकिन वहाँ लोग नहीं जाते, तो आप एक रंगनाथ मंदिर जा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप जा सकते हो, इन सब मंदिरों में जा सकते हो। हालांकि गोविंद देव जी मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, जब आप राधा वल्लभ मंदिर से राधा रमन जी के मंदिर साइड जाओगे तो इसी में आपको गोपीनाथ जी का मंदिर मिल जाएगा। और वहीं पे आप गोपेश्वर महादेव की तरफ चले जाओ तो वहीं पे पास में गोपेश्वर महादेव पड़ेंगे। गोपेश्वर महादेव से थोड़े से आगे चले जाओ तो रंगनाथ मंदिर मिलेगा। मतलब पैदल ही कर सकते हो आप, ज़्यादा मतलब रिक्शा लेने की जरूरत नहीं है। आराम से
दो मतलब ज़्यादा दूरी पे नहीं है, थोड़ा थोड़ा दूरी पे है, मतलब 200-300 मीटर की दूरी पे ही होगा, ज़्यादा दूरी नहीं है। तो ऐसे करके वहाँ दर्शन कर सकते हो। उसके बाद अगर वृंदावन का दर्शन हो जाए, तो अगर आपके पास समय है तो लोग क्या करते हैं, गोवर्धन जी जाते हैं, जाइए वहाँ राधा कुंड, श्याम कुंड के दर्शन कीजिए। परिक्रमा हो सकता है तो परिक्रमा कर लीजिए। तो इससे तो अच्छी बात नहीं हो सकती कि परिक्रमा अगर आप कर पाते हो। अभी ठंड का समय है तो दिन का समय जो है बहुत अच्छा रहेगा परिक्रमा करने के लिए। और दिन में परिक्रमा कीजिए, 21 किलोमीटर का परिक्रमा है, वहाँ परिक्रमा कीजिए। और अगर परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, रिक्शा से जाइए, राधा कुंड में जाइए, बैठिए आराम से, राधा रानी के जो है जाप कीजिए, भजन कीजिए, और हो सके तो स्नान कर लीजिए। और फिर वहाँ से बरसाने जाइए, बरसाने में दर्शन कीजिए राधा रानी का। वहाँ 5 बजे से मंदिर खुल जाता है, मंगला आरती 5 बजे से होता है। हो सकता है ठंड के दिनों में थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, 5:30 बजे कर दिया जाए। तो आप वहाँ पे आप जाके कर सकते हो, बरसाने में जाओ, आपको वहाँ जाना चाहिए अगर समय होता है। मैं जाता हूँ तो मैं आपको सीधे बताऊँ कि एक दिन में अगर आप अकेले हो तो एक दिन में आप गोवर्धन जी की भी परिक्रमा कर सकते हो। बरसाने गर्मी दिनों में तो आराम से हो जाता है, क्योंकि रात का समय भी आप परिक्रमा में, रात का समय आपका आ जाएगा गोवर्धन जी में। अब वृंदावन में भी आप शाम में पहुँच जाओ, 12 बजे के आसपास यहाँ से निकलो। दिल्ली से अगर आप हो नज़दीक से कोई भी ट्रेन लो, 2 घंटे में आप मथुरा पहुँच जाते हो। मथुरा से आपको आधा घंटा लगता है, कोई भी रिक्शा, ई रिक्शा कुछ भी लो, आराम से वृंदावन पहुँचो। वहाँ परिक्रमा चाहो तो परिक्रमा कर लो, वहाँ दर्शन करना है दर्शन कर लो। मतलब आप 12 बजे निकलते हो ना, आराम से 6-7 बजे तक आराम से करते हुए वहाँ सब कुछ कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो, परिक्रमा कर सकते हो। और 7 से 9 बजे के आसपास वहाँ से निकलो और छठी करा के आसपास पहुँचो किसी तरह से। प्रेम मंदिर के पास जाओ, पहले पैदल या रिक्शा जैसे भी जाओ, क्योंकि वहाँ भीड़ होगी। जाओ, वहाँ से आपको रिक्शा या आपको कार या बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाती है जो आपको सीधे गोवर्धन जी छोड़ देगी। तो गोवर्धन जी जाओ, गोवर्धन जी में परिक्रमा लगाओ रात में। फिर वहाँ से सवेरे सवेरे परिक्रमा निकलने के बाद, परिक्रमा करने के बाद, क्योंकि किसी को 5 घंटे लगते हैं, किसी को 7 घंटे भी लग जाते हैं, कोई इससे पहले भी कर लेता है। तो 7 घंटे, 7.5 घंटे, अगर मानो थके हो, इधर वृंदावन में भी परिक्रमा किया तो 7 घंटे, 7.5 घंटे लग सकते हैं। आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं। रात भर, गर्मी का सीजन रहेगा तो रात भर मिल जाता है। ठंड के सीजन में थोड़े से लोग कम मिलेंगे, अभी कम मिलेंगे, तो इसलिए मैं ठंड के सीजन की बात नहीं कर रहा, मैं गर्मी सीजन की बात करूँ कि आपको 1-1.5 दिन मिल जाएगा, क्योंकि ठंड के सीजन में आपको रात में आराम करना पड़ जाएगा, रुकना पड़ जाएगा। तो आपको ऐसे गोवर्धन जी में रुकने के लिए मिल जाएगा। तो आप 2:30-3 बजे के आसपास निकल सकते हो गोवर्धन जी में परिक्रमा के लिए, वहाँ रुक जाओ। वहाँ 100-150 रुपये में आपको रुकने के लिए मिल जाता है। एक एकता करके है, एकता करके एक धर्मशाला है, वहीं पे मिल जाएगा गोवर्धन जी में। और 100-150 रुपये में एक सिंगल आदमी का मिल जाता है, आपको लगेज वगैरह रखने के लिए मिल जाता है। रात में रुको, 3 बजे के आसपास परिक्रमा शुरू कर दो, उस समय 3 बजे के आसपास परिक्रमा हो जाएगी। 5 घंटे हो गया, 8 बजे हो गया, 8 बजे के आसपास बरसाने के लिए निकल जाओ, वहाँ से आधा घंटा 45 मिनट में पहुँच जाओगे। ऑटो और गाड़ियाँ मिल जाती है वहाँ से हमेशा। 50 रुपये लेते हैं वो, 50 रुपये में आपको पहुँचा देंगे बरसाना। बरसाने में जाकर के वहाँ राधा रानी का दर्शन कीजिए। मतलब आराम से आप चाहें तो आराम से एक दिन, दूसरे दिन जो है, मतलब पूरे 24 घंटे के अंदर में आप दर्शन करते हुए वापस आ सकते हो। ये सिंपल समय नहीं बताया। अगर आपके पास समय है तो आपको भांडीरवन और बंसीवट भी जाना चाहिए। भांडीरवन वही जगह है जहाँ राधा रानी और भगवान कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था, और भांडीरवन के पास ही बंसीवट है। वो इलाका अभी भी बहुत सारे, मतलब जो भागवत विश्वास करने वाले, मतलब भगवान में विश्वास करने वाले, वो बहुत कम अभी भी जा रहे हैं। मतलब जैसे वृंदावन में ज़्यादा भीड़ है, आपको गोवर्धन जी के पास मिल जाएगा, लेकिन वहाँ कम मिलेगा आपको, तो वहाँ आप जा सकते हो। तो बंसीवट, भांडीरवन जाओ। और बंसीवट में, अब भांडीरवन के तो बारे में मैंने ये बताया कि भांडीरवन जो है वहाँ विवाह हुआ है, तो आपको वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे थोड़ा सा एक महसूस करने की कोशिश कीजिए। आप खोजने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं मिलने वाला कहीं भी कुछ। जैसे आप वृंदावन की बात मैं कर रहा था, तो यमुना जी के किनारे आप जब बांके बिहारी से आप जब राधा रमन मंदिर के सब जाते हो, यानी केसी घाट के साइड जाते हो ना, बीच में नीम ताला पड़ता है। ये वही नीम ताला है। मैं नीम ताला इसलिए पहुंच गया क्योंकि आपको मैं बंसीवट के बारे में बता रहा था, इसलिए मैं नीम ताला पहुंच गया कि नीम ताला वही पेड़ है जिसको कहा जाता है कि राधा रानी को ने श्राप दिया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं श्राप तो नहीं दिया था, मतलब एक ही नीम का है, श्राप नहीं दिया होगा, क्योंकि राधा रानी इतनी दयालु है कि वो किसी को श्राप ही नहीं दे सकती। तो वही नीम ताला है। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले पहुँचे थे, वृंदावन की खोज के लिए वहीं पे पहले पहुँचे थे, वहीं से वृंदावन की खोज की थी कि यहीं से वृंदावन यही हो सकता है। यमुना किनारे नीम ताला है, नीम ताला के पास से वृंदावन यहाँ पे आ सकता है। तो इस तरह से उन्होंने वृंदावन की खोज नीम ताला में बैठ के की थी। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का, और वो नीम का वो पुराना पेड़ वहाँ आपको दिख जाएगा। तो उसी तरह आप जब पहुँचेंगे, मैंने भांडीरवन की बात की, भांडीरवन पहुँचेंगे तो वहाँ महसूस करने की कोशिश कीजिए। तो महसूस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ तो है जो आपको एक फील होगा। वहीं पास में बंसीवट है, और बंसीवट में आप एक चीज़ का अनुभव करेंगे, वहाँ एक पेड़ है बंसीवट में, जिसमें आप कान लगा के सुनेंगे ना तो आपको आवाज़ सुनाई देगा, धक 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 की आवाज़। कुछ लोग कहते हैं कि बांसुरी की आवाज़ आती है, कुछ लोग कहते हैं मृदंग की आवाज़ आती है। वो डिपेंड करता है कि आपका भाव कैसा है, आप किस भाव के साथ हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है, मेरा भ्रम तो नहीं है,
तो नहीं, आप लगातार सुनने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि एक बार में ना सुनाई दे। एक चीज़ पे और ध्यान रखिएगा कि जो नए पौधे होंगे ना, मतलब उसका नई शाखा होगी, क्या है वो बरगद का पेड़ है तो उसकी शाखाएँ बहुत सारी होती है। बरगद में आपको पता होगा कि बहुत सारी शाखाएँ अपने आप हो जाती हैं। तो बरगद की जो शाखा होगी ना, उसकी नई शाखा, उस पे आप कान लगाइए। क्योंकि जो पुराना वाला है ना, वो मोटा हो गया है तो उसमें आपको सुनाई कम देगा। अब पता नहीं जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन नई शाखा में मैंने देखा है कि साफ़, मतलब सुना है, महसूस किया है कि वो साफ़ सुनाई देता है। तो वहाँ जाके आप सुनिए, आपको महसूस होगा कि कुछ है, आवाज़ आपको सुनाई देगी। काफ़ी, मतलब थोड़ा-सा फ़ोकस करना पड़ेगा तब सुनाई देगा, लेकिन सुनाई देगा। और ऐसा नहीं कि एक बार भ्रम हो गया कि अच्छा फिर से एक बार सुन के देखते हैं कि सुनाई देता है कि नहीं, तो फिर से सुनाई देगा। तो आप सुन के देखिए वहाँ पे। तो बंसी बट जाइए और वहाँ जाके देखिए। और वहाँ अगर आप जाते हैं, तो अंदर में उसके साथ में लगा हुआ एक जंगल है। जंगल मतलब ऐसा नहीं कि पूरा विशाल है, लेकिन हाँ, जंगल है। और उसी जंगल में आपको बहुत सारे जो संत हैं वो मिल जाएँगे, जो उसमें रहते हैं। उनका दर्शन ज़रूर कीजिए। और वहाँ जब आप जाएँगे, तो वहाँ राधा रानी के घुंघरू वाले पेड़ जो हैं, उनके भी दर्शन कीजिए। तब फिर आप सही में वृंदावन जा पा रहे हैं। तो मतलब आप जब, वैसे भी कहा जाता है, आप जब वृंदावन जाएँ ना, तो आप सिर्फ़ 7-8 घंटे के लिए जा रहे हो कि गए वृंदावन गए, दर्शन करके आ जाएँ। लेकिन कहते हैं कि अगर आप 24 घंटे रहते हो ना, तो भगवान किसी न किसी रूप में आपको मिलेंगे वहाँ पे। आपको बाद में महसूस होगा कि अच्छा भगवान तो मिले थे। कुछ ऐसा हुआ था क्या? कुछ ऐसा घटा था? अरे ये तो मतलब कुछ अलग-सा घटा था। क्योंकि ये मतलब साफ हृदय वाले को ही पता चल सकता है ना भगवान के बारे में, तो ऐसे तो नहीं पता चल सकता। जिसका हृदय साफ होगा, उसी को पता चल सकता है। तो यहाँ तो कोई साफ हृदय वाला है, नहीं है, ये तो नहीं कहा जा सकता कौन है। लेकिन हाँ, ये आपको एक अच्छा महसूस जहाँ पे होगा ना, वो पता चल जाएगा कि अच्छा कुछ तो अलग महसूस हो रहा है, कुछ अच्छा-सा महसूस हो रहा है। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, ज़रूर आस-पास कोई ऐसा चीज़ घटित हुआ है, जो अच्छा हुआ है, जिससे आपको पता चलेगा, महसूस होगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए, जब वृंदावन जाएँ तो। सिर्फ़ इसलिए मत जाइए कि जा रहे हैं, भीड़ के लिए जा रहे हैं। नहीं तो फिर तो आप दिल्ली में ही वो गोलगप्पे और जो चाट मसाले खा सकते हो। वहाँ भीड़ लगाने के लिए आप अगर जा रहे हो, सिर्फ़ बांके बिहारी का दर्शन के लिए, भीड़ लगाने के लिए, ठीक है, बांके बिहारी का दर्शन करके आओ। लेकिन सिर्फ़ भीड़ लगाने के लिए जा रहे हो कि अच्छा ठीक है, सभी जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। तो उससे अच्छा है कि सही में फ़ील कीजिए जा कर के, है ना? चलिए, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। राधे, राधे।